संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadknama.com। ऑनलाइन फ्रॉड है वो लगातार होते जा रहे हैं। जी हां, हम आपको बता दें कि इससे पहले आपके पास फ़ोन आते हैं, उसके बाद OTP पूछे जाते हैं और उसके बाद खाते से ट्रांजैक्शन होती है। ये तो आपने हर बार ही सुना होगा कि जब जो हैकर हैं वो खाता है वो हैक कर लेते हैं, उसके बाद OTP और उसके बाद खरीदारियाँ, और ये फ्रॉड है ऑनलाइन जो खास करके उपभोक्ताओं के साथ हो रहा है। लेकिन आज हम जो आपको जानकारी देने वाले हैं वो वाकई हैरान कर देने वाली है। हमारे साथ इस वक्त हुड्डा सेक्टर 19 में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ प्रवीण शर्मा हैं जो BEd कॉलेज कालांवाली में प्रिंसिपल है, और चूँकि इनका SBI में जो क्रेडिट कार्ड है SBI का इनके पास, और ख़ास बात ये है कि OTP आता है, उसके बाद ये किसी को बताते नहीं हैं और लगातार ट्रांजैक्शनें हो जाती हैं, और एक के बाद एक ट्रांजैक्शन है वो हो गई और करीब 3.5 लाख से ज़्यादा का इनके खाते से पैसे है वो कट जाते हैं। अब ये पुलिस थानों में साइबर क्राइम या बैंक के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सोल्यूशन है वो नहीं मिल पा रहा है। क्या कुछ मामला है, और ये सारा जो फ्रॉड है ये इंटरनेशनल लिहाज से हुआ है, क्योंकि इनके खाते से जो पैसे कटे हैं वो डॉलर में कन्वर्ट हुए हैं और उसका चार्ज भी इनको लगा, यानी कि 3.5 लाख, यानी 3,72,653 रुपये का फ्रॉड है वो इनके अकाउंट से हुआ है। क्रेडिट कार्ड रखते हैं SBI का, और अब बैंक भी किसी तरह से, क्योंकि बैंक भी जिम्मेदारी है वो एक दूसरे पे डाल रहा है। क्रेडिट कार्ड किसी एजेंसी के पास होता है, ये है वो है। तो हम जानते हैं सर क्या कुछ ये पूरा मामला है जिसको लेकर के एक के बाद एक ट्रांजैक्शन है, हालांकि OTP नहीं बताया, शेयर नहीं किया गया, बताया नहीं गया, लेकिन फिर भी आपके खाते से धड़ाधड़ ट्रांजैक्शनें हो गई, और अब ये मामला कहाँ तक पहुँचा, क्या कुछ कहेंगे? ये जी रात 22 तारीख को रात 9:20 पे जब हम बाहर निकले थे घूमने के लिए, उस वक्त एक मैसेज आता है जिसमें एक ट्रांजैक्शन होती है। तो देखते हैं भाई, देखता हूँ मैं भाई क्या चीज़ है। उसके बाद लगातार जो है 5 ट्रांजैक्शन जो है वो डॉलर में हो जाती हैं, और जब अकाउंट चेक करता हूँ तो लोग अकाउंट जो है खाली हो जाता है, माइनस में जो है वो अकाउंट जा रहा होता है, जबकि हमने ना तो OTP किसी को शेयर किया, ना कोई हमारे पास फ़ोन आया, ना कुछ और बात हुई। उसी वक्त हम जैसे 5 मिनट के अंदर अंदर हम कस्टमर केयर को फ़ोन करते हैं, अपना कार्ड ब्लॉक करवाते हैं, ठीक है, उनको रिक्वेस्ट करते हैं भाई ये ट्रांजैक्शन हमने नहीं की है, उसको रोका जाए, ठीक है। उसके बाद फिर वो 10-1 बजे जो है हमें दोबारा SBI जो क्रेडिट कार्ड की तरफ से मेल भी आती है, अभी आपने जो है इन ट्रांजैक्शन जो हुई है उसमें डिस्प्यूट आपने राइज़ किया है, तो हम इसका देखते हैं क्या हो सकता है। पर 3 दिन हो गए जी, 3 दिन के बाद वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो है वो शो हो रही हैं। अभी इतने पैसे जो है का आपने जो है वो कर लिया, और माइनस है वो कितनी देर में किया गया, क्या कुछ कहेंगे? वो लगभग जी 5 मिनट से भी कम समय लगा होगा जी। 20 से तो 9:20 पे तो मैसेज आया है, और 9:26 पे हमने कस्टमर केयर को फ़ोन किया। कस्टमर केयर को जब फ़ोन कर रहे थे उसी बीच में 2-3 ट्रांजैक्शन और हो गई। तो हम आपको बता दें कि जो ट्रांजैक्शनें हुई हैं वो इनके अकाउंट से, पहली ट्रांजैक्शन 41,511 की हुई है, दूसरी ट्रांजैक्शन भी इसी अमाउंट की हुई 41,511, तीसरी ट्रांजैक्शन है वो 1,07,890 की है, दूसरी फिर चौथी ट्रांजैक्शन है वो 1,24,485 रुपये की है, पाँचवीं ट्रांजैक्शन है वो 41,511, यानी 41,511 की 3 ट्रांजैक्शनें हैं, और 2 ट्रांजैक्शन है वो 1-1 लाख से अमाउंट से ऊपर है। 3,56,910 रुपये टोटल बनते हैं। चूँकि ये डॉलर में जो है पैसा कन्वर्ट हुआ तो वो चार्ज भी लग करके 3,72,653 रुपये अब इनके खाते से वो दिखा रहे हैं कि कट चुके हैं। सर ये क्रेडिट कार्ड था, जो डेबिट कार्ड, क्या क्रेडिट कार्ड ये था, ये तो आपने ये कब लिया था, क्या कुछ इसकी कंडीशन थी? ये 2 साल पहले लिया था जी, ठीक है। और बाकी कंडीशन तो ये थे भी जो भी इनकी लिमिट होती है उस लिमिट तक अगर लेता है तो वो 1 महीने के अंदर जो इनका कंडीशन चुकाना पड़ता है जी। तो अब फिर इसके बाद जो भी एक हुआ, उसके बाद 12:30 बजे साइबर क्राइम के अंदर भी जो है शिकायत दर्ज करा दी गई है जी। और उसके बाद सुबह जब इनका लिंक आया तो वो पूरा फार्म भर के हमने जो है
ये सिटी थाना है जो सेक्टर 19 में, वहाँ पर भी एप्लीकेशन जो है वो दे दी है। सर क्या कहेंगे कि हैकर के तहत ये अकाउंट है आपका हैक किया गया, क्या कुछ? नहीं, हैक ही किया गया जी, क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड का जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का था वो मेरा डिसेबल ही रहता है, कि हमने कोई ट्रांजैक्शन करनी नहीं होती है। फिर वो उसी वक्त वो इनेबल हुआ और उसी वक्त ही वो सारी 9:20 पे सारी की सारी ट्रांजैक्शन होगी। तो कोई भी अगर चीज़ लेता है और 5 ट्रांजैक्शन करता है तो एक ट्रांजैक्शन दूसरी ट्रांजैक्शन में थोड़ा समय होता है, पर ये तो 1 मिनट के भी कम समय के अंदर ये सारी चीज़ें हो गई। यानी कि धड़ाधड़ जो है ट्रांजैक्शनें हुई, न OTP शेयर किया गया। तो सर ये जो ट्रांजैक्शनें हुई हैं, आपने गूगल से सर्च वगैरह किया कि ये किस मद में ये पैसा काटा गया, क्या? ये जो जिनका जो स्टेटमेंट आती है अभी, जो मैसेज आता है उस पर एक ऑनलाइन गेम की साइट है, वहाँ से कुछ परचेजिंग की गई है, तो उसमें ये जो है कटे हैं सारे पैसे। यानी कि हैक हुआ है। तो सर इसमें साइबर क्राइम का किस तरह का नज़रिया है, पुलिस का, बैंक का? साइबर क्राइम जी अभी जो सिरसा में अभी तो थाना उसका उद्घाटन हुआ, अभी स्टाफ उसमें है नहीं, पर फिर भी जो अपने 19 सेक्टर के जो इंचार्ज हैं साइबर क्राइम के, तो उन्होंने थोड़ा आश्वासन दिया अभी इसके बारे में आगे जो है कार्रवाई जो है करेंगे। बाकी दर्शकों को क्या कहेंगे आप जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, क्योंकि शेयर नहीं किया गया तो भी पूरा खाता है वो खाली हो गया, जितनी लिमिट थी वो चली गई, माइनस में पैसा चला गया? इसमें यही ध्यान रखने वाली बात है भाई, सारा दिन जो मोबाइल पर इंटरनेट चलता रहता है वो ना चले, और अपना जो भी जो साइट हैं, जो सोशल साइटें हैं या जो फ्लिपकार्ट वगैरह है, इन पे भी थोड़ा बढ़ते हुए ध्यान रखें। यानी जो थर्ड पार्टी ऐप है या थर्ड पार्टी साइट से इन पे जरूर ध्यान रखें भाई, ये क्योंकि यहीं से ये हैक होते हैं सारे। जी, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ प्रवीण शर्मा, और चूंकि आप भी सावधान रहिए, और क्योंकि इससे पहले पुलिस है बेशक ये जागरूकता अभियान चलाती है कि आप किसी से अपना OTP शेयर मत कीजिए, आप अपना अकाउंट नंबर शेयर मत कीजिए, आप अपने ATM का पासवर्ड मत शेयर कीजिए, ये चीज़ें आपने अब तक देखी होगी। लेकिन क्रेडिट कार्ड से लाखों रुपए का पेमेंट हो जाना बिना OTP शेयर किए, बिना कोई कहीं कोई ट्रांजैक्शन की हुई, और धड़ाधड़ 1 ही मिनट में, यानी कि पूरा 5 मिनट के अंदर पूरा सारा खेल हो गया और लाखों रुपए है वो अकाउंट से उड़ा लिए गए। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर के बैंक का रवैया किस तरह का है, बैंक कर्मचारी हैं वो एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, आपने कस्टमर केयर को कब फोन किया, यानी कि जो उपभोक्ता के साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो जाता है और बैंक है वो जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि ये जो खाता है ये तो सेविंग अकाउंट होता है, लेकिन जो क्रेडिट कार्ड है उसको लेकर के कई तरह के सवाल है वो उठ रहे हैं। तो आपके पास भी अगर किसी कंपनी का क्रेडिट कार्ड है तो आप भी बिल्कुल सावधान रहिए। हालांकि इन्होंने, खास बात यह है, बड़ा सवाल यह है कि इन्होंने इंटरनेशनल जो पैसों को लेकर के अपना अकाउंट है जो क्रेडिट कार्ड है उसको डिसेबल किया हुआ था, यानी कि उस पर पेमेंट्स है वो नहीं हो सकती, लेकिन उसके बाद इनेबल किया गया और उसके बाद है वो ट्रांजैक्शनें की गई, 5 मिनट में पूरा खेल हो गया। हालांकि कस्टमर केयर को सूचना दे दी गई थी, लेकिन अकाउंट्स हैं, क्रेडिट कार्ड है वो फिर भी बंद नहीं किया गया, और लाखों रुपए का जो है ये कहूँगा कि चूना है वो सीधे तौर पे लगाया गया है, और उपभोक्ताओं के साथ ये बड़ा फ्रॉड है वो किया जा रहा है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम उपभोक्ता हैं वो भी सावधान रहें कि अगर आपके साथ भी अगर आप किसी कंपनी का क्रेडिट कार्ड चला रहे हैं तो आप भी पूरी तरह से सावधान रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।